बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ व्यूअर्स। क्योंकि आज की रेमेडी की बुनियाद जो बबूना है, इसलिए रेमेडी बयान करने से पहले बबूना का मुख्तसर तारीफ आपके सामने पेश करूंगा। बबूना एक पौधा नुमा रोयदगी है जो बुलंदी में 39 बार और बाद औक़ात एक हाथ तक बढ़ जाती है। बबूना के पत्ते तुलसी के पत्तों से छोटे छोटे बारीक कदरे तवील और रोएदार होते हैं। उसकी शाखें बारीक और नाजुक लंबाई में एक हाथ तक फैल जाती हैं और इन शाखों से मज़ीद नन्ही नन्ही शाखें कसरत से निकलती रहती हैं। उत्बा कदीम और माहिरीन के मुताबिक का बयान है कि मुल्क इराक़ में बबूना नामी एक गाँव आबाद था। वहाँ पर यह रोयदगी बकसरत पैदा होती थी। इसी बिना पर इस गाँव के नाम पर इसी बूटी का नाम रख दिया गया। पैदाइश के लिहाज से बबूना की 2 किस्में हैं। नंबर 1 खुदरो यानी जो अपने आप ही कोस्तानी इलाके में पैदा होता है। नंबर 2 बस्तानी जो बागों में बोया जाता है। अगर इसके फूलों की रंगत को मद्देनज़र रखा जाए तो बिलाशुबा इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 बाबूना तोहफ़ी यह बेहतरीन और उम्दा होता है, लेकिन यह कम या बल्कि नायाब है। यह नहायत ही खुशबूदार होता है और इसमें सेब जैसी खुशबू आती है, इसीलिए इसको बबूना तोहफ़ी कहते हैं। तोहफ़ा सेब को अरबी में बोला जाता है। इसके फूल बाकी अक़साम से छोटे और नीले रंग के होते हैं। नंबर 2 बाबूना कोही यह जर्द फूलों वाला बबूना है जो कोस्तानी इलाके में खुद रो पाया जाता है। नंबर 3 बाबूना बस्तानी तासीर के लिहाज से भी तीसरे नंबर पर है। इस किस्म के पौधे के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इस फूल की खुशबू इतनी तेज़ नहीं होती जितनी कि और फूलों की होती है। बाबूना का खुद रो पौधा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्सर कोई इलाकों में पाया जाता है और यह अमूमन जून के महीने में पैदा होता है और अगले साल मार्च तक दस्तयाब रहता है। बस्तानी बबूना बागों में 12 महीने मुयस्सर आता रहता है, मगर इसके लिए नमनाक मिट्टी होनी चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक इसकी आबियारी भी होना ज़रूरी है। खुदरो यानी बबूना कोही के पौधे अमूमन शायद दरख्तों के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि ऊपर बयान हो चुका है कि बबूना तोहफ़ी नायाब है। सिर्फ दूसरी और तीसरी किस्म यानी जर्द सफ़ेद फूलों वाला बबूना मुयस्सर आता है। इन हर 2 किस्मों में जर्द फूल वाला बबूना बेहतरीन है। जहाँ तक हो सके दुआन इसे ही इस्तेमाल में लाएँ। दुआ फरोश अमूमन सफ़ेद फूल वाला बबूना फ़रोख्त करते हैं। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में यूरोप का सफ़ेद फूलों वाला बबूना फ़रोख्त होता है। नीज़ बागों में भी यूरोपी बबूना बोया जाता है। बूर सीना के नज़दीक बबूना पहले दर्जा में गर्म और खुश्क है। बबूना के फूल ईदवान इसमें मुश्तमिल हैं। बबूना को रफ़ा हमियात के लिए यानी बुखारों को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। व्यूअर्स, वैसे तो बबूना के बेशुमार फ़वाइद हैं जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आया हूँ वो बबूना से तैयार शुदा सफ़ूफ़ मकबूबा है जो सूरत नज़ाल की आर्ज़े को दूर करता है। बबूना की जड़ हस्बे ज़रूरत लेकर बारीक पीस लें और रोज़ाना 1 माशा 2 शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। क़ुव्वत बा को तक़वियत देता है, सूरत नज़ाल के आर्ज़े से निजात देता है। बबूना की जड़ आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी दस्तयाब होगी। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।